नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब प्लस किसको एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। क्या हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अभी लगा सकते हैं? आंसर अगर यस है तो समझा नहीं ढंग से। न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है, देखो 3 और नीचे एक्स स्क्वायर है, पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि आपको, और एक रूल बताया था मैंने आपको, जैसे 3 से डिवाइड करते हो 7 को तो 3 2 जा 6 रिमाइंडर 1, तो यानी 7/3 को क्या लिखते हो, जो क्वोशिएंट वाला पार्ट होता है वो अलग हो जाता है, और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर करते हो तो इसका रिजल्ट यही आएगा, चाहे चेक कर लेना, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करो किसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को, तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से डिवाइड करा कितना आएगा, एक्स, आई होप मल्टीप्लाई ये सब आता हो, तो एक्स का मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब, और इसमें करोगे तो माइनस का एक्स, यही आएगा ना, माइनस का एक्स आएगा, साइन चेंज कट गया, तो एक्स प्लस एक्स हो गया 2x प्लस 1। इसका मतलब है ये जो पार्ट है इसको हम क्या लिख पाएंगे, इस रूल से जो क्वोशिएंट है वो अलग हो जाएगा, यानी कि x अलग हो गया प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये dx, ठीक है। ऐसा रिजल्ट आएगा, चेक करें, कुछ ऐसा रिजल्ट मिलने वाला है आपको, ठीक है। अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, यानी कि आपको एक x का इंटीग्रेशन करना होगा और एक इंटीग्रेशन करना होगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चलो अभी इंटीग्रेशन में लिखा रहने तो 2x प्लस 1 अपॉन, इसको लिख लो x प्लस 1 x माइनस 1 ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तो 1 को इसको 1 का स्क्वायर समझ लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लेंगे और फिर हम देखेंगे क्या होगा। देखो इसका इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 1 का, एक्स की पावर 1 प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा एक्स का इंटीग्रेशन, और इस वाले पार्ट में आपको लिखना है पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और ये dx, ठीक है। अब हम लोग अलग अलग कर देंगे इंटीग्रेशन, यानी इसका अलग इंटीग्रेशन इसका अलग इंटीग्रेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस a अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन, इस तरीके से, ठीक है। मतलब a अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 dx, ऐसा रिजल्ट आएगा। तो वही है सेम, बाहर एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का, फिर b बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx का, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 a 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग मॉड में एक्स प्लस 1 प्लस b लॉग में मॉड एक्स माइनस 1 और प्लस का एक कॉन्स्टेंट हम c हम लिखते हैं। अब आपका टारगेट होगा ए बी निकालना, तो उसको हम साइड में कर लेते हैं। ए बी कैसे निकालेंगे, ये जो रिजल्ट था इसको हमने क्या लिखा था, ये चीज़ पार्शियल फ्रैक्शन से, तो इसी को इक्वल करते हैं, तो कर लेते हैं। तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 है हमारे पास, तो इसको अगर हम ब्रेक कर दें कि a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, x प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, a के साथ x माइनस 1 b के साथ x प्लस 1, कुछ ऐसा आएगा, और 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो ये तो कट गया, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a का मल्टीप्लाई कर लो तो ax माइनस a प्लस bx प्लस b, तो x इन दोनों मिल रहा है कॉमन, तो यहां से a है और यहां से b, तो a प्लस b आ जाएगा, और ये माइनस का a प्लस का b, और ये 2x प्लस 1 कितना, 2x प्लस 1, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे a प्लस b है, तो a प्लस b हो गया 2 के इक्वल, और माइनस a प्लस b इक्वल टू 1, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये भी आ जाएगा, तो इसको लिख लो, देखो माइनस a प्लस b इक्वल टू 1 लिख लिया, ऐड करा कट गया, 2b इक्वल टू 3, तो b क्या आ जाएगा 3/2, इस b को पुट कर देते हैं, तो माइनस a प्लस 3/2 इक्वल टू 1,
तो माइनस ए इक्वल टू 1 माइनस 3/2। अब 2 एलसीएम लोगे तो 2 माइनस 3 कितना आएगा, -1/2 और माइनस ए, तो माइनस माइनस घट गया तो ए आ गया 1/2। चलो पुट कर दो वैल्यू, x²/2, ए की वैल्यू 1/2 लॉग मॉड में x + 1 प्लस बी कितना है 3/2 लॉग मॉड में x - 1 प्लस का c। कुछ ऐसा रिजल्ट देख लेते हैं, x²/2 प्लस 1/2 लॉग x + 1 प्लस 3/2 लॉग x - 1 प्लस c। क्या बात है, ये भी करेक्ट हमारा बिल्कुल मक्खन की तरह सही आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? कमेंट नहीं करा अभी तक, कर दो यार। कैसा लगा वीडियो बता तो दो यार, बहुत अच्छा लगता है ऐसे आप लोग कमेंट बहुत अच्छे से करते हो, मज़ा आ जाता है कमेंट पर, दिल खुश हो जाता है। मतलब ये रात में भी मैं अभी बज रहा होगा, मुझे लगता है 1 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, 12 तो हो गया था जब स्टार्ट करने वाला था, शायद से 12:10 हो रहा था, अभी शायद से 12:30 या 1 बज रहा होगा, या 1 के आसपास होगा, या 12:30 होगा। मतलब अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, अभी जितना रिकॉर्ड हुआ होगा उतने की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मोटिवेट पता क्या करता है आपके कमेंट्स। जब मैं कमेंट देखता हूँ, अरे आप लिख रहे हो सर, मतलब अब क्या ही बोलूँ, आप ही लिखते हो तो मतलब दिल खुश हो जाता है। फिर यही मोटिवेशन से मैं रात में खड़ा हो जाता हूँ कि चलो तुम लोगों के लिए वीडियो बनाना है। ठीक है, चलो अब ये हमने कौन सा करा, 10 हो गया हमारा, 11 हो गया, 12।